नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करेंगे, घर जमाई। हाँ, घर जमाई। ये शब्द सुनते ही एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है ना? बिल्कुल, मतलब वो दामाद जो ससुराल में रहता है, और ये स्थिति कई बार कितनी मुश्किल हो सकती है, हरिधन की कहानी यही दिखाती है। सही कहा। कहानी शुरू ही होती है हरिधन की बेबसी से। जेठ की दोपहरी है, सोचिए, और वो खेत से काम करके लौटा है, पर दरवाजे पर ही बैठा है। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि कल ही सास ने बुरी तरह सुलाया था, साफ कह दिया, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठीका लिए बैठी हूं क्या? उफ। और पत्नी गुमानी, वो भी चुप। उसकी चुप्पी तो शायद डांट से भी ज्यादा चुभ रही होगी। बिल्कुल। और ये वो हरिधन है जो 10 साल से इसी घर में है। 10 साल लंबा वक्त है। हाँ, और शुरू में ऐसा नहीं था। जब उसके पास अपनी जायदाद थी, पैसा था, तो बड़ा मान सम्मान था। अच्छा, तो मतलब पैसे के साथ इज्जत जुड़ी थी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर जैसे जैसे पैसा गया, जायदाद खत्म हुई, वैसे वैसे उसका रुतबा भी खत्म। अब हाल ये है कि घर का सारा काम वो करता है ना, मेहनत मजदूरी सब कुछ। फिर भी 2 वक्त की रोटी भी कोई पूछ कर नहीं देता। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना उसकी शुरुआती स्थिति से। सही। ये उस समय के समाज का सच दिखाता है, जहां इंसान की कीमत अक्सर उसकी जेब से तय होती थी। प्रेमचंद जी ने इसे बहुत बारीकी से पकड़ा है। कहानी में आगे देखते हैं। पत्नी पानी भरने को कहती है, हरिधन लाता है, वो भी भरी दोपहरी में। भूख से बुरा हाल है उसका। बिल्कुल। पर कोई खाने को नहीं पूछ रहा। बेचारा। थक कर फिर वो सो जाता है। हाँ। और फिर जब बाद में गुमानी बुलाती भी है खाने को, तो इतने रूखेपन से, और वो भी तब जब घर के मर्द मतलब साले और उनके बेटे खा चुके होते हैं। ओह, तो जैसे अब उसे जूठन खाने लायक समझा जा रहा है। एग्जैक्टली। यही हरिधन को महसूस होता है। ये तो मतलब उसकी इज्जत पर, उसके स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। यही शायद उसका सब्र टूटता है। बिल्कुल। वो खाने से मना कर देता है। अब इस पे सास और पत्नी, वो कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी ताने मारना शुरू कर दिए। ये जानना भी जरूरी है कि वो ससुराल आया ही क्यों था। हाँ, उसकी भी एक कहानी है। माँ गुजर गई थी बचपन में, फिर सौतेली माँ आई, जिनसे उसका मन कभी मिला नहीं। घर से मल उछट गया था। तो ससुराल एक तरह से सहारा बना शुरू में। हाँ, शायद इसीलिए। शुरू में सास, साली, साले, पत्नी सबने बड़ा प्यार दिखाया, और उसने भी भरोसे में आकर अपनी सारी जायदाद सास को सौंप दी। ओफ, ये तो बड़ी भूल हुई। बिल्कुल। वो सहारा धीरे धीरे बंधन बन गया, और फिर अपमान। कहानी में एक बड़ा मूड आता है जब साले उसे दोबारा काम पर जाने को कहते हैं ना। हाँ, वहीं उसका सालों का दबा हुआ गुस्सा एकदम से फूट पड़ता है। वो साफ साफ कह देता है, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ये उसका पहला बड़ा विरोध था शायद। हाँ, सालों की गुलामी के बाद पहली बार वो बोला था, लेकिन सालों का जवाब भी उतना ही कठोर था। कहते हैं कि भाई, तुम्हें किसी ने बांध कर नहीं रखा, हमेशा मेहमान बनकर नहीं रह सकते। लेकिन सबसे चुभने वाली बात तो सास कहती है। ओ हाँ, वो कहती है, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? ये बात हरिधन को बिल्कुल तोड़ देती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस घर में उसकी जगह बेटों वाली कभी नहीं हो सकती है। हाँ। वो हमेशा बाहरी ही रहेगा। बस उस रात वो भूखा प्यासा कुएं के जगत पर पड़ा रहता है। बचपन की यादें, माँ की याद। देर रात गुमानी फिर आती है बुलाने। हाँ, पर तब तक हरिधन फैसला कर चुका था। वो सीधा पूछता है गुमानी से, मेरे साथ चलोगी या नहीं? और गुमानी मना कर देती है। शायद उसे अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, या शायद उसे हरिधन पर भरोसा नहीं रहा। ये शायद हरिधन की आखिरी उम्मीद थी जो टूट गई। बिल्कुल। और फिर हरिधन वो करता है जो शायद उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो गुमानी को, उस घर को वहीं छोड़ देता है और अपने गांव वापस। हाँ, 30 मील पैदल चलकर। सोचिए, भोर में अपने गांव पहुंचता है। वो गांव की अमराई, मंदिर सब देखकर उसका मन खुश हो जाता है, जैसे खोई हुई चीज मिल गई हो। हाँ, आम के बाग में बैठकर वो रोता भी है। फिर बचपन की तरह पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर खाता है। ये सब जैसे एक वापसी की रस्म है। वहां उसकी मुलाकात मंगरू से होती है, जो बचपन का दोस्त है। हाँ, मंगरू जो अब बाग का रखवाला है, वो उसे पहचान लेता है और घर चलने को कहता है। बताता है कि सौतेली माँ अब वैसी नहीं रही, सीधी हो गई हैं। ये सुनकर हरिधन को थोड़ी राहत मिली होगी। बहुत। और जब वो घर पहुंचता है तो सौतेले भाई भी खुश होते हैं, और सौतेली माँ, जिसे वो काकी कहता है, वो बहुत प्यार से उसका स्वागत करती है। अच्छा। हाँ, वो कहती हैं, बेटा अब तुम आ गए हो,
अब तुम ही घर संभालो। ये सुनना हरिधन के लिए मतलब उसको फिर से वो मालिक होने का एहसास दिलाता है। आश्रयदाता होने का एहसास। बिल्कुल। उसे काकी में अपनी माँ दिखने लगती है। घर में एक शांति महसूस होती है उसे। और अगले दिन कहानी का अंत बड़ा सुंदर है। वो कंधे पर हल रखकर खेत पर जाता है। हाँ, गर्व से, उल्लास से। अब वो किसी पर आश्रित नहीं है, उसका स्वाभिमान लौट आया है। अपनी जमीन, अपना घर, अपना काम। कहानी का एक छोटा सा पोस्टस्क्रिप्ट भी है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। ओह, हरिधन को कैसा लगा होगा? वो काकी से कहता है, बहुत अच्छा हुआ काकी, भगवान ने मेरी सुन ली। मतलब वो पूरी तरह से उस रिश्ते से, उस अतीत से आगे बढ़ चुका है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई, आत्मसम्मान की और अपनी जड़ों की ओर लौटने की कहानी। बहुत ही मार्मिक कहानी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में सम्मान कितना जरूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी और हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो आज की कहानी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो घंटी जैसा आइकॉन है ना, बेल आइकॉन, उसे भी दबावें ताकि जैसे ही हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको पता चल जाए। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।